गरीबी दूर हुई नहीं, पर नोट चेंज हो रहे हैं। नोट चेंज करवा लो लाइनों में लग के। अरे वो कौन से हो रहे हैं? नोट कौन से चेंज हो रहे हैं? हो रहे हैं ना, कौन से चेंज हो रहे हैं? प्राइम मिनिस्टरों के तो होने हैं, हम लोगों के पब्लिक के कहाँ होने हैं? वो तुम तो ऐसे ही रोज लाइन में लग के जाओगे। पॉलिटिशियन दिख रहे हैं कोई दिख रहा है? बड़े बड़े जो करोड़पति बैठे हैं। रोज का खर्चा 2000 रूपए का मीडियम क्लास का है, और कहाँ से 2000 का नोट लेके घूम रहा है वो? ना कोई चेंज हो रही है उसकी, ना कोई सामान दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। जो 500 का लेके जाए तब नहीं हो रहा। कब तक मरते रहेंगे हम? एक हफ्ता होने को आ गया। सारे सर्वे ये बताते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। ये काम अच्छा है, आप देख लीजिए। आज तक का जीटीवी का और इंडिया टीवी का सर्वे बताता हूँ सबसे। आप एनडीटीवी देखो, एनडीटीवी देखो। मतलब आप मानते हैं कि एनडीटीवी विश्वसनीय चैनल है? सबसे बढ़िया। इंडिया टीवी सब बिके हुए हैं, सबसे बढ़िया। मोदी ने खरीद लिया और सबके घर आरबीआई की वैन पहुंच रही है। आप ये चेक करोगे आरबीआई से कितनी वैन निकल के बीजेपी कहाँ जा रही है डायरेक्ट। और बैंक वाले को सीसीटीवी चेक करो कि कितने लोगों के आईडी फर्जी अंदर बंदे जा रहे हैं। आप अंदर जाके चेक करो, अंदर जाके चेक करो। 100 आईडी मिलेगी बैंक वालों के पास। चेक करो। और कितनी आरबीआई की वैन डायरेक्ट बीजेपी के पास जा रही है। जाली में से जाती है सबकी आईडी, यहाँ सामने से जाती है। हम लोगों ने खुद देखा है जाके। पूरी ऊपर से अंदर से सेटिंग है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कुछ नहीं। शाम को आईडी घर पहुंच जाती है, उसके आगे कैश होता है, रात में कैश होता है। जाना ऐसे नहीं जाना। अब इसको खुलवा के ही जाना। क्या होगा? अब इसको खुलवा के ही जाना। 4 बजे से बंद कर देना। कैसा कैश बांट रहे टाइम से? नहीं बटे बैंक में, अभी लाख 1.5 लाख रुपए बटे नहीं, कैश खत्म हो गया। रिश्तेदारी निकाल रहे, रिश्तेदारी निकाल के दे रहे हैं। कैश खत्म हो गया, बैंक भर के पैसे लिए जा रहे हैं। पॉलिटिशियन के चक्कर में आम जनता तो मर रही है ना। किसी चीज का टाइम दिया जाता है, बताया जाता है, बिना बताए, बिना कुछ किए अपना काम छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। अपना पैसा, अपने पैसे के लिए ही मेहनत करता है आदमी, अपने पैसे के लिए धक्के खा रहा है। ये तरीका नहीं है यार। अचानक से तुम ऑर्डर दे दो तो ये तो वो वाली बात आ गई जैसे पहले मुगल कहते थे ना, जाओ उसको पकड़ के ले आओ। ये क्या तरीका होता है यार? चंद लग रहा है शाम तक होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये जो हो रहा है वो तो बहुत हमारे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है। इस तरह रहेगा तो आदमी भूखा मरना शुरू हो जाएगा, काम रोजी नहीं चलेगी। कल 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक खड़े रहे लाइन में, उसके बाद बोले जो कैश खत्म है चले गए। फिर आज 9 बजे से खड़े हैं। बैंक स्टाफ फॉर्म बांटने के बहाने आते हैं बाहर, लेकर के साइड से अंदर चले जाते हैं। हम लोग लाइन में खड़े से खड़े हैं यहाँ पर पड़े हुए। अब जैसे नौकरी करने वाला है वो नौकरी छोड़ करके, ड्यूटी छोड़ करके यहाँ पड़े हुए हैं पैसे निकालने के लिए। अरे 2 घंटे से ये प्रोसेस चल रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 10:30 से तो शुरू ही हुआ है अंदर जाना। बहुत समस्या है, 1 रुपया भी नहीं घर में। जैसे तनख्वाह आदमी लाया ऐसे कैसे पड़ा है, भूखे प्यासे हूँ। जमा करना था मुझे 4000 रुपया। मैं सोचा जमा कर देते, बाद में निकाल लेंगे, लेकिन यह है कितनी भीड़ भड़क्का है। अब कहाँ तक खड़े रहेंगे काम वाले आदमी। 10 बजे से खड़े हुए हैं और हम बहुत परेशान है। 500 के नोट है, 1000 के नोट है। ऐसे अमाउंट हमारा 8-9 हजार है। सुबह से लाइन से बच्चों को छोड़ के आ रखे हैं, स्कूल वाले बच्चों को भी छोड़ के आ रखे हैं। कल भी मैं 3 घंटे लाइन में लगकर चला गया, अब भी कह रहे हैं कैश बंद हो गया। 3 घंटे होने मुझे यही खड़े भाई। 2 घंटे के अंदर कैश खत्म हो गया। ऐसा कैसा कैश बांट रहे? 200 के नोट सारे खत्म हो गए। सुबह से खड़े हैं 6 बजे से, अब नंबर आया कैश खत्म हो गए। टाइम से नहीं बटे बैंक में, अभी लाख 1.5 लाख रुपए बटे नहीं, कैश खत्म हो गया। रिश्तेदारी निकाल रहे, रिश्तेदारी निकाल के दे रहे हैं। कैश खत्म हो गया, बैंक भर के पैसे लिए जा रहे हैं। बैंक भर के अपने रिश्तेदार लाख रुपए नहीं बटे पैसे, कैश खत्म। कल भी 11 बजे खत्म बोल दिया, आज भी यही कैश खत्म हो गया। 3 बजे के बाद आना, अब कैश खत्म हो गया। 11 बजे थे, 11 बजे 3 बजे के बाद खत्म हो गया। नहीं मिले ना तो हम तो यही रह जाएंगे। बोला कल सुबह से लाइन में लग जाएंगे। सही बात है, हम तो जाएंगे ही नहीं आज। लेकिन हम जैसे बुजुर्ग लोग हैं, 73 इयर्स की हूँ मैं, कोई अलग लाइन नहीं है, कोई हमारे बैठने का इंतजाम नहीं है। तो ये चाहे 1 दिन का कष्ट है चाहे, लेकिन हमें परेशानी तो है ना। कम से कम 65-70 साल के लोगों की अलग से लाइन होनी चाहिए। हम कहाँ जाएं, खड़े हो सकेंगे क्या 5 घंटा? पूरे दिन का लगे हुए रहे, पैसे भी नहीं मिलता है, खाने का भी है हम लोग, और परिवार भी है यहाँ। कैसे बच्चे को पढ़ाई लिखाई होगा, कैसे खाए पिए? नहीं है बैन अकाउंट।
हमारे नहीं है हम लोगों के पास। मजदूर आदमी कहाँ से अकाउंट रखेंगे? मार्केट जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं 500 की सब्जी लो। 500 की थोड़ी ना कोई सब्जी ले लेगा। अपना पैसा आदमी खुद नहीं निकाल सकता। अपना मेहनत करके नौकरी सबका छूट गया, मेरा नौकरी छूट गया। अब 4 दिन से नहीं जा रहे हैं, बोला चले जाओ, नहीं जरूरत है हमारी, पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। जो HDFC में 8 बजे से खड़े हैं, बोले पैसे खत्म है। जिस अकाउंट में बैंक में जाओ सब जगह पैसे खत्म है। अंदर अंदर सारी सेटिंग है। आपको न्यूज वाले आपको नहीं पता है, हमें पता है। जो बड़े नेता है बीजेपी के, उनको मैं देखा, उनकी लड़की को जो 2000 के नोट बैंक खुला है, जिस दिन बंद था उस दिन उनके पास पैसा था। किसको पता है 2000 नोट कैसे आ गए उनके पास? क्या मोदी के जो सरकार में बैठा है, चाहे जेटली हो चाहे बिदुरी हो, कोई भी हो, सबके पास 2 नंबर का ब्लैक मनी है। घर भरा पड़ा है। बिदुरी के घर में किसी का हिम्मत, आप चैनल पे रिपोर्ट दिखा लो, वहीं पे मर्डर कर देगा वो। 1 नंबर का क्रिमिनल है। सबके पास पैसा है। जो आम आदमी है वो परेशान है, बोलने वाला कोई नहीं है। मीडिया भी बिका हुआ है। मीडिया को भी पैसा जो दे रहा है उस पे वो मोदी जो है थोड़ी सरकार बन रहा है। सर मैं कह रहा हूँ जेब में लोगों के पास पैसे है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है। 100 रुपए हैं, खर्चा ऐसे करेगा। अरे यार 500 का आगे पूरे दिन लाइन में लगा रहूंगा, ऐसे करके हो रहा है। सब काम एक ही बार कर रखा है कि जो गरीब आदमी को उलझा दिया है और कुछ नहीं किया है। कम से कम 8 बजे से हैं। कल भी आए थे जी, कल भी घूम के गए। 2 बैंकों में कैश खत्म हो गया अभी 2 के अंदर। जब सुबह से लाइन में लगे हुए थे ना, तो उन्होंने बोला कैश नहीं है। काम छोड़ के आए हम लोग 7 बजे से। 7 बजे आया था मैं, एक बैंक की लाइन में लगा, फिर बाद में कहते हैं नंबर आने लगा, कैश नहीं है। अब सर वो एक काउंटर में पैसे दे रहे हैं, अंदर एक काउंटर में पैसे दे रहे हैं। और लाइन आप देख लो, सुबह 7 बजे के बंदे खड़े हुए, उनके नंबर नहीं आ रहा। जो स्कूल जाने वाले बच्चे उनको चाय नहीं मिल रही, दूध के लिए 1000 का नोट भी नहीं चल रहा, 500 का भी नहीं चल रहा। अब एक दिन आगे ड्यूटी छोड़ के आगे इंसान यहाँ पे अपनी दिहाड़ी खोएगा, है ना, दिहाड़ी, और उसमें भी मिले ना मिले। नोटबंदी के बाद अब भी लाइन में है इंडिया। नोट के लिए आम जनता लाइन में धक्के खा रही है। लेकिन हम आपको एक मंत्री जी की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सीधे बिना लाइन के बैंक में पहुंच गए। ये देखिए, रात में भी बैंक के दरवाजे खुले मंत्री जी के लिए। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के संभल से हैं ये मंत्री जी, जहां अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद अपने बेटों और समर्थकों के साथ शाम के 7:30 बजे HDFC बैंक पहुंचे और उनके लिए बैंक के दरवाजे खुल गए। आराम से यूपी के औषधि और खाद्य रसद मंत्री बैंक मैनेजर के कमरे में बैठे जाकर मंत्री जी ने पुराने नोट तो बदलवाए ही, खाते से पैसे भी निकाले। मंत्री जी शाम 7:30 बजे पहुंचे थे, लेकिन नियम के हिसाब से बैंक में कामकाज आम जनता के लिए सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक ही होता है। तो देखिए किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाकर एक तरफ जहां आम लोग लाइनों में लगे हुए इंतजार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वहीं मंत्री जी का ये रसूख, बैंक के दरवाजे खुले, मंत्री जी सीधे बैंक मैनेजर के केबिन में बैठे हुए नजर आए। कुर्सी पर आराम से बैठे हुए मंत्री जी कह क्या रहे हैं, जरा ये सुनिए आप। तो सुना आपने, कह रहे हैं दिन में आओ तो यहां धक्के खाओ। जरा एक बार फिर से सुनिए। आओ तो यहाँ धक्के खाओ। और उसके बाद हल्की सी हंसी भी मंत्री जी की सुनाई दे रही है, क्योंकि मंत्री जी को धक्के नहीं खाने पड़े ना। मंत्री जी को आम आदमी की तरह लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ा। मंत्री जी को VIP ट्रीटमेंट मिला बैंक में। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के संभल में रात के अंधेरे में बैंक के दरवाजे खोलकर राज्य के एक मंत्री के नोट बदले जा रहे हैं। मंत्री इकबाल महमूद बेटों और समर्थकों के साथ रात में HDFC बैंक पहुंचे और उनके लिए दरवाजे खुल गए। सबने आराम से मैनेजर के कमरे में बैठकर नोट बदले और अकाउंट से पैसे निकाले भी। ये तब हुआ जब घंटों लाइन में खड़े रहे लोगों को दोपहर बाद 3:30 बजे ये कहकर घर भेज दिया गया था कि पैसे खत्म हो गए। अब जरा मंत्री जी की बातें भी सुन लीजिए। आम जनता परेशान है, उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी किसी से बचे नहीं हैं, अपनी जनता के साथ हैं। इस तरह से पूरी जनता संभल की और पूरे देश की लाइनों में लग के, हम भी लाइन में लगकर अपना पैसा निकल के लाएं, 4000 बदलवा के लाएं। जनता तुराई में सीमित है। हम प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि अपने इस काम की पुनः विचार करें। मंत्री जी भले ही लाइन में लगने की बात कहते रहे, मगर तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रात के 7:30 बजे थे और स्टाफ के अलावा कोई और
मौजूद नहीं था। यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय इकबाल महमूद साहब आए थे अपने दोनों बेटों के साथ। हमारा जो नियम अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया वो फॉर्म है, वो भर के अपने अपने ID प्रूफ दिखा के लाइन में लग के सारे लोगों के साथ मिलके पैसे निकाल के गए एक। और हमें तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इतने सारे लोग लाइन में लगते हैं सुबह से शाम तक, लोग परेशान होते हैं। अगर ऐसे VIPs निकल के आएंगे, ऐसे बड़े लोग निकल के आके पब्लिक के बीच खड़े होंगे तो लोगों में मोटिवेशन आएगी। तो देखा आपने कैसे मंत्री जी के लिए रात में बैंक खुला। मंत्री जी सीधे बैंक मैनेजर के कमरे में पहुंचे, आराम से मंत्री जी कुर्सी पर बैठे और वहीं बैठे बैठे उनका सारा काम हो गया। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको इस वक्त कमरे में बैठकर बैंक मैनेजर के मंत्री जी ने क्या कहा। आओ तो यहाँ रखे आओ। तो सुना आपने, कह रहे हैं दिन में आओ तो यहां धक्के खाओ, और उसके बाद हंस भी रहे मंत्री जी। इस बात का उन्हें जरा एहसास नहीं कि वो आम आदमी जो अपनी रकम हासिल करने के लिए घंटों बैंक के बाहर कतार में खड़ा रहता है, उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपना सारा कामकाज छोड़कर लोग बैंक के बाहर लाइनों में इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने नोट बदलवा ले, नए नोट कुछ निकाल ले। लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीमार हैं, उन्हें दवा के लिए पैसे चाहिए। और ऐसे में मंत्री जी अपने रसूख का इस्तेमाल कर शाम में 7:30 बजे बैंक में पहुंचते हैं, बैंक से पैसे बदलवाते हैं। ऐसे में सवाल बैंक से भी है।